राज्य सरकार की तरफ से ये हॉस्पिटल 150 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भी यहां पर संबोधित करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ओपीडी की, आईपीडी की और इमरजेंसी की तमाम सुविधाएं होंगी। मरीजों की यहां पर सेहत को लेकर के कई कदम उठाए गए हैं, जिसमें ईएनटी, मेडिकल, सर्जरी, गायनी समेत कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कई तरह की सेवाएं यहां पर एक ही छत के नीचे लोगों को मिल सकेंगी और 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा भी लोगों को मिल सकेगी। तो आरयूएचएस, जिसका इंतजार लंबे अरसे से किया जा रहा था, उसका शुभारंभ हो चुका है। 500 बेड के हॉस्पिटल की शुरुआत सीएम ने की है और अब सीएम संबोधित करने जा रहे हैं। हॉस्पिटल की तस्वीरें भी दिखाई थी, वहां पर भी एक बड़ी सौगात दी गई लोगों को। तो जयपुर वासियों की सेहत को लेकर के राज्य सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, विधायकगण श्रीमती गंगा देवी जी, अमीन खान कागजी जी, रफ़ी खान साहब, वाइस चांसलर साहब राजा बाबू पवार साहब, प्रिंसिपल सुधांशु कच्चर जी, हेमंत गेरा जी और समीर शर्मा जी, ये हमारे वरिष्ठ नेता अस्करी डॉक्टर साहब, अन्य नेतागण, उपस्थित तमाम हमारे इस विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज के मेरे प्यारे प्यारे भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत खुशी है कि आज लंबे अरसे से जिसका इंतज़ार था, 500 बेड का चिकित्सालय शुभारंभ होना आज संभव हुआ। उसके लिए तमाम आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मेरे पूर्व वक्ताओं से आपने सुना किस प्रकार पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री था, आप सबकी दुआओं से, आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, तब हम लोगों ने ये कल्पना की थी, आबादी बढ़ती जा रही है, अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे आपको, उसके आधार पर हमने बड़े निर्णय किए। प्राइवेट कॉलेजेस भी पहली बार आने लगे थे। जब मैं पहली बार 20 साल पहले मुख्यमंत्री बना था, उसके बावजूद भी ऐसा लगता था कि सरकारी सेक्टर में भी मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता है। और यही सोच करके जिलों में कई जगह मेडिकल कॉलेज खुले हैं, पर साथ साथ में जयपुर में एक और मेडिकल कॉलेज खोलने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। 4 से 6 करोड़ रुपये रखे गए बजट के अंदर, और वो जो सपना था, आज मैं देखता हूँ कि छात्रों का 5वां वर्ष के छात्र निकलेंगे यहाँ से पढ़ कर के, क्योंकि जब फैसला किया गया मेडिकल कॉलेज का, तब साथ साथ में जो अस्पताल एफिलिएट होना जरूरी होता है, इसको बनने में वक्त लगता। मेडिकल कॉलेज समय पे शुरू हो जाए, इधर जयपुरिया मेडिकल कॉलेज को तैयार करके संबंध किया गया। उसका परिणाम है कि आज हम लोग एक तरफ तो 4 साल पूरे कर लिए छात्रों ने, और दूसरी तरफ आज ये उनका खुद के मेडिकल कॉलेज से एफिलिएटेड हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया, जिसका शुभारंभ हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस भावना से ये काम प्रारंभ हुआ, नया फैसला हुआ मेडिकल कॉलेज खोलने का विश्वविद्यालय के रूप में, और मुझे बताया गया कि करीब 3 कॉलेजेस मेडिकल का तो है ही, आज डेंटल और नर्सिंग तो चालू हो चुका है, और फार्मेसी संकाय जल्दी शुरू होगी। ये बहुत ही प्रसन्नता की बात है। इस प्रकार से मैंने भी कहा कि सरकार अपना काम करती है, और सरकार के साथ साथ में अगर प्राइवेट सेक्टर भी सहयोग करता है, तब जाकर के हम लोग पूरी तरह कामयाब हो सकते हैं। राजस्थान सरकार ने पिछली बार फ्री मेडिसिन की स्कीम लागू करी, जिसकी प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी करी और पूरे देश के अनेक राज्यों ने करी। करीब 18 टीमें आई होगी
जयपुर के अंदर देखने के लिए कि फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें कैसे संभव हो सकती है। मुझे खुशी है कि आज एसएमएच के अंदर जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए तो सीटी स्कैन एमआरआई भी फ्री है। इस प्रकार से आने वाले वक्त में ये विश्वविद्यालय भी जो मेडिकल का है ये और ज़्यादा फले फूले और इसके यहाँ पर कोर्सेज जो अभी चालू आपने किए हैं उनमें और बढ़ोतरी हो और किस प्रकार से हम लोग एमसीआई के जो मापदंड होते हैं उनमें हम लोग खरे उतर सकें, क्योंकि एमसीआई का अपना अलग अलग मिजाज है और एमसीआई के कारण कई बार तकलीफ भी आती है, मजबूरी में भेजना पड़ता है डॉक्टरों को अस्पताल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर एमसीआई के इंस्पेक्शन के वक्त में टेम्परेरी, जिससे कि उनकी मान्यता बनी रहे। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को कह रहा था कि ये परंपरा अच्छी नहीं है, परंपरा अच्छी नहीं है। सब जगह हमारे फैकल्टी के मेंबर हों जिससे कि बच्चों की पढ़ाई को नुकसान नहीं हो, हमारी मजबूरी सामने नहीं आए कि हम खाली एमसीआई का रिकॉग्नाइजेशन कायम रखने के लिए डॉक्टरों को भेजें 1 महीना 2 महीना 3 महीने के लिए। ये परंपराएं समाप्त हो, लंबे अरसे से चल रही है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। अगर सरकारी मेडिकल कॉलेज भी ये काम करेंगे तो प्राइवेट से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको हमारे गेरा साहब बैठे हुए यहाँ पर, उनको चाहिए कि इस पर टॉप प्रायोरिटी दे करके कोई रास्ता निकाले जिससे कि हम इस जो शिकायत आती है इसको हम दूर कर सकें। वैसे डिपार्टमेंट ने अच्छा काम करना शुरू किया है। हमारी कल्पना है कि राजस्थान जिसने मेडिकल फ्री मेडिसिन का जो योजना लागू की थी और मैंने कहा कि सब जगह उसका इम्पैक्ट है, तो हम लोगों को सपना लेना चाहिए कि आने वाले वक्त में पूरे देश के अंदर राजस्थान स्वास्थ्य सेवा में सिरमौर बने आप सबके सहयोग से। और ये संभव है, जो नौजवान हमारे डॉक्टर बन रहे हैं इनमें कमिटमेंट है, तभी ये इन्होंने एडमिशन लिया है डॉक्टर बनने के लिए। डॉक्टर बनना वही चाहेगा जिसका कमिटमेंट होना चाहिए सेवा के लिए। ये प्रोफेशन सेवा का प्रोफेशन है। मैंने भी बहुत प्रयास किए थे, जब मैं पढ़ता था, छात्र था, तो मैंने बहुत प्रयास किए कि मैं भी आपकी तरह ही डॉक्टर बनूं। रात को 2, 3, 4 बजे मैंने पढ़ाई करी, खूब करी। उसमें पीएमटी हुआ करते थे, टेस्ट हुआ करते थे पीएमटी का। मेरा नंबर उसमें आया नहीं और मैं दुर्भाग्य से डॉक्टर बन नहीं पाया। हो सकता है कि मैं भी अभी डॉक्टर बन गया होता तो अभी जो हमारे प्रोफेसर बैठे हुए हैं यहाँ पर, सीनियर लोग, हमारे प्रिंसिपल साहब बैठे हुए हैं, मैंने अभी देखा सुधीर भंडारी जी को, कल ही इनका अपॉइंटमेंट हुआ एसएमएस के प्रिंसिपल के रूप में, वो चुपचाप पीछे बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपकी जो छात्र हैं उनको पढ़ाने वाले में सीनियर मोस्ट प्रोफेसर के रूप में मैं भी आपके सामने होता, पर मैं डॉक्टर बन नहीं पाया तो राजनीति में आ गया। राजनीति में आया तो फिर मुझे पीछे मुड़ के देखने का वक्त नहीं मिला। आज मैं आपके सामने आपके प्रोफेशन को मजबूती प्रदान करने के लिए खड़ा हूँ। मेरा कमिटमेंट है, मेरी सरकार का, हमारे मंत्री जी का, सबका, कि आने वाले वक्त में राजस्थान और मजबूत बने मेडिकल सेवाओं के अंदर। ये हम सबका सपना होना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके सहयोग से ये तमाम बातें संभव होगी। और अभी डॉक्टर रघु शर्मा जी ने कहा कि जो मेडिकल कॉलेजेज आने वाली थी, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त में 15 मेडिकल कॉलेज खोलने का प्लान बनाया था। मैं मुख्यमंत्री था उस वक्त में। दुर्भाग्य से सरकार चली गई। अब 5 तो आ चुकी है, वो जल्दी चालू करेंगे। बाकी जगह कैसे आए वो हमारा प्रयास रहेगा। इसलिए मैं आपको ये आह्वान करूंगा कि आप लोग के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं
क्योंकि सरकार चाहेगी कि गाँव के अंदर भी, ढाणियों में भी बैठे हुए लोग हैं, उनको अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की गुड गवर्नेंस का पार्ट रहेगा कि कैसे हम लोग शिक्षा में और स्वास्थ्य में राजस्थान किसी राज्य से पीछे नहीं रहे, और वो तब संभव है तब आप सबका सहयोग मिले। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के अंदर, उपकरण खरीदने के अंदर जहाँ तक संभव होगा हम प्रयास करेंगे कि राजस्थान में हम लोग पीएचसी, सीएचसी, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तमाम जगह पर मेडिकल कॉलेज की तरह ही अच्छी सुविधाएं मिलने का आप प्रयास करें। ये सरकार की मंशा रहेगी। आप सब यहाँ पर पधारे हो, मुझे बहुत खुशी है कि मुझे आने का अवसर मिला, और जो सपना उस वक्त देखा था, आज ये 10 मंजिला बिल्डिंग देख करके लगता है कि बहुत शानदार बिल्डिंग बनी है। दादा बाबू पवार को, तमाम मेडिकल कॉलेज के जितने भी इनके प्रोफेसर, इनकी टीम है, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन सबको मेरा साधुवाद। और जो आर्किटेक्ट हैं उन्होंने बहुत शानदार डिजाइन की है, इसलिए उनको भी बहुत साधुवाद। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बताया कि वो भी डॉक्टर बनना चाहते थे, और डॉक्टर का काम जो है वो किस तरह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक सेहत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। और उन्होंने कहा कि यहाँ पर किस किस तरह की सुविधाएं दी गई हैं, किस तरह से बुजुर्गों के लिए कई जांच यहाँ पर मुफ्त रखे गए हैं, और साथ ही साथ इस RUHS परिसर में क्या कुछ सुविधाएं एक ही छत के नीचे दी जा रही हैं, उसका जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। तो एक और सौगात